हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग को ही पता होगा कि 15 अगस्त के बारे में हम लोगों ने अक्सर किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको कभी स्कूल में किसी टीचर ने नहीं बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राजरंजन एंड पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 15 अगस्त तो सिर्फ आप लोग को पता होगा, जैसा आप लोग को बताया गया होगा कि सिर्फ इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 अगस्त और 5 देशों का इंडिपेंडेंस डे है, जिनमें जो देश शामिल है वो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कॉन्गो, बहरीन और लिग्विस्टन। ये पांचों देश भी 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में मनाते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग को ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि भारत का जो सबसे पहला झंडा है वो 1947 में आजादी के समय फहराया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का जो पहला झंडा है वो 1906 में कोलकाता के एक गार्डन में फहराया गया था, जिसके बाद से बाकी सारे जो पैथोलॉजी में बाकी सारे जो रिलीजियस मैथोलॉजी उसके वजह से ये जो 1947 में लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे उस समय सेलिब्रेट किया था। इससे लोगों को लगता है कि झंडा भी पहले टाइम उसी समय फहराया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने 1906 में कोलकाता के एक गार्डन में इसको फहराया था, जिसके वजह से लोग बिल्कुल मालूम नहीं है और लोग ऐसा बनाते रहते हैं कि भाई 1947 में आया था। किसी को भी अगर आपने ही बताया हो गया तो बोला होगा कि झंडा जो है 1947 में फहराया गया था। ये शॉकिंग पॉइंट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगला पॉइंट लाल किले से रिलेटेड है। आज हम लोग हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो प्राइम मिनिस्टर है अभी नरेंद्र मोदी, उनका जो भाषण है वो लाल किले से सुनते हैं। लेकिन आपको ये बात आपको नहीं पता होगा कि अभी के समय में जो लाल किले से हम लोग भाषण सुनते हैं ये 1947 के बाद मतलब सोचा गया है कि लाल किले से भाषण देंगे जो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये सारा चीज था, उससे पहले प्लानिंग किया जा रहा था कि जो भाषण होगा वो लाल किले से नहीं, वो होगा लाहौर में जो भी इमारत होगी वहां से बोला जाएगा। लेकिन ये सारा जो चीज था वो बंटवारे के बाद से किया गया कि जो भाषण है वो हमेशा लाल किले से दिया जाएगा, ना कि लाहौर से। ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रक्टिव बात था कि किसी भी लोगों को ज्यादा ये पता नहीं होता कि लाल किले से शुरुआत से है या फिर उससे पहले से भी कहीं था। आप लोग को ये पॉइंट पता था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। और बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 15 अगस्त की तारीख है वो हम लोगों ने नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था, तो आप लोग कैसा लगेगा? आप लोग भी शॉक हो जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, जिसमें जो जापान ने उसने सरेंडर किया था, वो भी 15 तारीख को ही किया था। और उसके बाद जो इसके लीडर थे, जिसको हैंडल कर रहे थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने ही बताया था कि जापान जो सरेंडर करने वाला है, तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे वो 15 अगस्त को रखा है। आप लोग को ये पता था पहले से या नहीं पता था, या फिर इसको सुनने के बाद आप लोग कितने ज़्यादा शॉक हुए, या फिर आपको किसी ने बताया था, वो भी करने बताओ। और बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट को। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना भाषण रात को कंप्लीट किया था, ना कि दिन में? हाँ, ऐसा रियलिटी में है, क्योंकि जब 15 अगस्त से पहले जो 14 अगस्त को रात को प्रधानमंत्री ने सबको कैबिनेट की एकदम मीटिंग बुलाकर उस समय जाहिर कर दिया था कि अपने भाषण में कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। 15 अगस्त को कोई भाषण नहीं हुआ था, 15 अगस्त को सिर्फ तो झंडा फहराया गया था और कुछ नहीं हुआ था। बाकी सब तो 14 अगस्त को ही हो गया। आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले इंडिया में कोई भी जितना ज्यादा एयरपोर्ट नहीं था, बस 3 ही मल्टीनेशनल एयरपोर्ट थे जो बहुत ही ज्यादा बड़े थे, वो थे दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। लेकिन आज के समय में भारत में हजार नहीं, मतलब कि 100 या सैकड़ों में बहुत सारे एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि हर छोटे मोटे शहर, यानी कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऐसे भी राज्य जहाँ पे अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पे आप लोग 500 या 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एयरपोर्ट ढूंढ ही लोगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है उस समय के बाद कि हर जगह पे एयरपोर्ट बनाया गया है, जहाँ पे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अपना जो लास्ट नंबर पॉइंट है वो यही है कि 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का त्योहार मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में उपस्थित नहीं थे, जबकि वो पहला इंडिपेंडेंस डे था जो दिल्ली में झंडा फहरा के झंडा तोलन करके वहाँ पे हो रहा था। सारे लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी वहाँ पे नहीं थे। आप लोग को भी जानने में शौक होगा कि महात्मा गांधी थे कहाँ पे, इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी पर रही होगी। सुन लो, महात्मा गांधी उस समय वेस्ट बंगाल में थे, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दंगा चल रहा था, उसको सुलझाने में लगे हुए थे। ये ग्रेट लीडर की पर्सनैलिटी होती है, ग्रेट लीडर की निशानी होती है कि देश तो आजाद हो गया था, लेकिन देश के अंदर जो विवाद चल रहा था उसको उस समय भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी हम लोग की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।